नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 20वें एपिसोड में। आज का एपिसोड आज के एपिसोड में हम चलते हैं एक बहुत ही खास जगह जो हरि को पाने का पहला द्वार है। तो आइए चलते हैं आज हरिद्वार। मंदिरों की नगरी हरिद्वार। यहां पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून है, लेकिन दिल्ली का एयरपोर्ट भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। दिल्ली उतरकर लगभग 5.5 घंटे या 6 घंटे की ड्राइविंग के बाद हरिद्वार पहुंचा जा सकता है। रास्ते अच्छे हैं, हाँ थोड़ी भीड़ भाड़ होती है। और अगर ट्रेन स्टेशन की बात करें तो हरिद्वार एक रेलवे स्टेशन है जहां दिल्ली और दूसरे जगहों से भी ट्रेन्स आती हैं, तो यहां आना भी कंफर्टेबल हो सकता है। हरिद्वार को मंदिरों की नगरी कहा जाता है और उत्तराखंड के चारों धामों का ये प्रवेश द्वार है। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ यह नगर विश्व भर में धार्मिक पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। धर्म की यात्रा करनी हो तो इस जगह के बिना हिंदू धर्म की आस्था और उसको मानने वाले लोगों का इस शहर का दर्शन किए बिना, यहां पर गंगा मैया की गोदी में डुबकी लिए बिना उनका तीर्थ अधूरा रहता है। ऐसी मान्यता है कि अमृत मंथन के समय अमृत की 4 बूंदें अलग अलग जगहों पर छलक गई थीं। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद प्रयाग। इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार में 2021 का कुंभ मेला आयोजन किया जा रहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि कुंभ मेला किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों में सबसे बड़ा आयोजन है। इस साल का महाकुंभ 2021 का महाकुंभ 12 वर्षों में आता है और 12 वर्षों के बाद यह महाकुंभ 4 शहरों में हरिद्वार, इलाहाबाद प्रयाग, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। 2021 का महाकुंभ हरिद्वार में हो रहा है और इस महाकुंभ में करोड़ों लोग आते हैं जो श्रद्धा से अभिभूत होकर गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के पाप यहां पर धो डालते हैं। हर की पौड़ी में सबसे महत्वपूर्ण गंगा मैया की आरती है और यह देखना बहुत ही अनोखा अनुभव अपने आप में है। हजारों की संख्या में लोग बैठकर गंगा मैया की आरती देखते हैं, गंगा मैया की आरती करते हैं। गंगा आरती के समय गंगा घाट की खूबसूरती निहारते ही बनती है। हरिद्वार का जब प्लान बने तो गंगा माता की आरती को मिस मत कीजिएगा। हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद जो अंतिम क्रियाकर्म के बाद, दाह संस्कार के बाद मनुष्य के शरीर की अस्थियां जो बच जाती हैं या राख जो बच जाती है, उसका विसर्जन अगर हर की पौड़ी में गंगा मैया में कर दिया जाए तो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। इस स्थान पर अस्थि विसर्जन का एक अलग ही महत्व है। पूरे दुनिया से लोग अस्थि कलश लेकर यहां आते हैं और अस्थि विसर्जन यहां पर करते हैं। गंगा जल को अमृत के समकक्ष माना जाता है। अत्यंत
श्रद्धा से गंगा मैया के जल को अंजुरी में लेकर माथे से स्पर्श करना, सिर पर लगाना, इससे भी असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। हरिद्वार घाटों की नगरी है और यहाँ के प्रमुख घाटों में से हर की पैड़ी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण घाट है। यह वो जगह है जहां पर डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हर की पैड़ी यहां भ्रमण करने आए तो हर की पैड़ी में डुबकी जरूर मारें। आइए अब आपको ले चलते हैं एक अत्यंत ही दूसरी जगह। मैया की आरती के बाद अब हम चलते हैं पतंजलि योगपीठ। पतंजलि योगपीठ रिसर्च सेंटर एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार अनेक तरह की चिकित्साएं भी यहां होती हैं। इनके बुक सेंटर अवेलेबल हैं जिसमें धार्मिक साहित्य उपलब्ध होता है। पतंजलि योगपीठ के बाद आइए चलते हैं योग ग्राम। पतंजलि योग ग्राम एक शिविर जैसा यहां पर इंतजाम है। अलग अलग स्तर के यहां पर एकोमोडेशन या रहने की व्यवस्था होती है। यहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सक हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अलग अलग की आयुर्वेदिक कर्म, पंचकर्म और अलग अलग तरह के आयुर्वेदिक कर्म यहां पर कराए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज यहां रखकर लोगों को आयुर्वेदिक पद्धति से किया जाता है। योगग्राम में रहने की अच्छी व्यवस्था है और भोजन भी यहां उपलब्ध है। आयुर्वेदिक नियमों के अनुसार, चिकित्सा की रिक्वायरमेंट के अनुसार यहां पर भोजन भी उपलब्ध रहता है। योगग्राम के पास और उसके सामने का जो व्यू है अत्यंत ही खूबसूरत है। हिमालय के तराई में जो गार्डनिंग या प्लांटेशन है बहुत ही ज्यादा सुंदर है और यहाँ नेचुरोपैथी कराना हो या प्राकृतिक तरीके से या आयुर्वेदिक तरीके से अगर इलाज कराना हो तो बुकिंग एडवांस होती है। एडवांस में बुकिंग जरूर कराएं और मेरा तो ये मानना है कि यहाँ जो इंतजाम है, चाहे वो रहने का हो या बाथरूम या टॉयलेट्स का जो इंतजाम है, ये बहुत ही अच्छा है और हर व्यक्ति को एक बार कम से कम नेचुरोपैथी आकर के यहाँ जरूर कराना चाहिए। अगर कोई बीमारी ना भी हो तो जनरल टॉक्सिन को हटाने के लिए नेचुरोपैथी एक बहुत ही रिकमेंडेड और अच्छा इलाज है। तो यहाँ अगर आने का मौका मिले तो पतंजलि योगपीठ में भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और योगग्राम में आकर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, तो योगग्राम में आकर नेचुरोपैथी भी करवाया जा सकता है। और आइए चलते चलते कुछ टिप्स दे देता हूं। योगग्राम में अगर आने का विचार हो तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करा ले, अदरवाइज 2 या 3 महीने तक यहां उपलब्धता कम रहती है। मेरी समझ से दिल्ली ही उतरना बेस्ट होगा। दिल्ली उतरकर वहां से टैक्सी कर यहां पहुंचा जा सकता है और कुंभ या महाकुंभ का समय हो तो इस वक्त आकर के गंगा मैया में स्नान जरूर ही करें। गंगा की आरती कभी मिस ना करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले बार किसी और जगह, किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।